अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। मीरा लाल पाक बहावल शेर हजूर सैयद पीर हैदर अली शाह साहब तशरीफ लाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद दम मीरा लाल पाक बहावल शेर। या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़र्रे आपके मिलते हैं, ज़र्रे आपके मिलते हैं, कतरा पानी बनता है। ज़र्रे आपके मिलते हैं, कतरा पानी बनता है। कतरे चंच मिलते हैं, चुल्लू पानी बनता है। चुल्लू चंच मिलते हैं, जौहर उसको कहते हैं। जौहर चंच मिलते हैं, भरपूर नदी फिर बहती है। भरपूर नदियां चंच मिलती हैं, दरिया उसको कहते हैं। दरिया चंच मिलते हैं, सूरत दरिया समंदर उसको कहते हैं। बस बात फकत सिर्फ इतनी सी है, जब शाने अंबिया मिलती हैं तो मुहम्मद उसको कहते हैं। बस बात फकत सिर्फ इतनी सी है, जब शाने अंबिया मिलती हैं तो मुहम्मद उसको कहते हैं। नहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर पीर साईं हैदर अली शाह साहिब
दामर बरकारुमुल आलिया और दिगर आइमा कराम और खुसूस बखसूस बानिए महफल मियाँ मोहम्मद हुसैन दरवेश साहिब, बरादर मुकर्रम जमील अहमद साहिब और इनके जितने भी साथ संगी जिन्होंने इस महफिल पाक एहतमाम फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। अजीज़ान ग्रामी कदर, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, फत्तबिऊनी मेरी पैरवी कर लो, युहब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। महबूब भी बना लेगा, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। अल्लाह ने इस आयत के अंदर मोहब्बत का दर्स दिया है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ये अर्श इलाही का एक तोहफा है जो हर सीने के अंदर पाया जाता है। अगर ये मोहब्बत ना हो तो कायनात बेरंग हो जाए। अगर ये मोहब्बत ना हो, चेहरे का नूर नूर न रहे। ये मोहब्बत हर सीने के अंदर मौजूद है, लेकिन मोहब्बत तो है, लेकिन दाया ये है कि मोहब्बत की कैसी जाए। तो मोहब्बत तीन तरह की जाती है। एक होती है मोहब्बत तबी, एक होती है मोहब्बत अकली और एक होती है मोहब्बत शरी। मोहब्बत तबी इंसान की तबीयत जिस तरफ मायल हो जाए, जिस तरह एक बाप और बेटी की मोहब्बत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूं। लिहाजा मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि हुजूर की जात के साथ प्यार किया जाए। मोहब्बत अकली, इंसान की अकल तकाजा करे कि फलां हंसी बड़ा है, उसके हुस्न की वजह से प्यार किया जाए। फलां के पास तकवे की दौलत है, उसके पेश नजर फलां से प्यार किया जाए। फलां कल आड़े वक्त में काम आएगा, इस वजह से उससे प्यार किया जाए। तो बताओ, नज़ा से बढ़कर मुश्किल वक्त कौन सा है? वहां पे अगर महबूब अलैहिस्सलाम ने काम नहीं आना तो और किस जात ने काम आना। लिहाजा मोहब्बत अकली भी इस बात का तकाजा करती है कि हुजूर की जात के साथ प्यार किया जाए। लखा आए नबी जमाने थे पर महबूबे खुदा जिया कोई नहीं। लखा नबी आए जमाने थे पर महबूबे खुदा जिया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बंदे ने और तेरी खाके पाजिया कोई नहीं। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता बना के मोहम्मद कलम तोड़ दिता। तीसरी है मोहब्बत शरी, जिस चीज का शरीयत हुक्म दे उससे प्यार किया जाए। तो मोहब्बत शरी ये होती है जिसका शरीयत तकाजा करे कि फलां से प्यार किया जाए। तो मोहब्बत शरी भी इस बात का तकाजा करती है कि हुजूर की जात से प्यार किया जाए। खा मोहब्बत तभी हो या अकली हो या शरी हो, हर मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि हुजूर की जात के साथ प्यार किया जाए। आला हजरत अजीम और बरकत अलामा फरमाने लगे, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिदा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस दौर पर, क्या बढ़ के चमका था बेकमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। इमाम जुरकानी ने एक वाक़या लिखा है, हुजूर सैर करते ना बाहर तशरीफ लेके, क्या देखते हैं कि एक काफिले वालों ने पड़ाव डाला, उनके ऊंट चल रहे थे। हुजूर को एक सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आ गया। हुजूर ने पूछा बेचना है? नी मैं दिल बेचा, नी मैं जिक्र बेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे, नी मैं अपना सारा घर बेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे।
जब हजूर के चेहरे को देखा ना तो बोल उठे हम हजूर ने बेचना है। खैर सौदा तय हो गया। हजूर पैसे तो लेके आए नहीं थे। हजूर ने फरमाया कि मैं पैसे आपके भेज देता हूं। जब हजूर ऊंट लेकर चल दिए, इतनी देर तक हजूर नजर आते रहे, देखते रहे। जब हजूर आंखों से ओझल हो गए, एक दूसरे से पूछते हैं यार जिसको हमने ऊंट बेचा क्या उसको तू जानता है? कहा यार जानता तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन बस यार उस सोने का मुखड़ा इतना हसीन था, बस मैं तो सोने का चेहरा ही देखता रह गया। दूसरा कहता यार जब वो बोलता था ना तो सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। तीसरा कहने लगा यार उस महबूब की आंखें इतनी हसीन थी, मैं तो महबूब की आंखों को देखता रह गया। इतने में जो सरदार की बीवी थी ना उसने पर्दा हटाया, कहने लगी अना जामिनतुन लिसमाली जमलकुम। वो महबूब के बारे में बातें करने वालों, अगर वो सोना पैसे देकर ना क्या ना तो तुम्हारे ऊंट की कीमत की मैं जामिन हूं, मुझसे ले लो। कहा तू जानती है? कहा वल्लाह जानती तो मैं भी नहीं हूं। जब तुम सौदा कर रहे थे पर्दे को हटाकर मैंने देखा था, ये चेहरा हो सकता है तो मुस्तफा करीम की बात है। तू अजय मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू वेह के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो नकाब हटावे, तौबा तौबा हुस्न सजंदा झाल ना चली। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना खजल सुहावे, अख उगड़े तो इंज प्या जापे जिवें मैं खाना खुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजंदा झाल ना चली। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, तौबा तौबा हुस्न सजंदा झाल ना चली। इतने में हजूर के गुलाम है आका करीम अलैहिस्सलाम ने साहबा को भेजा, हजूर जाओ ये काफिले वालों को पैसे भी दे दो और हजूर ने ज़ियाफत के लिए खजूरें भी अनायत फरमाई। जब साहबा आए ना पूछते हैं तुमने हुजूर को ऊंट बेचे? वो काफिले वाले अर्ज करते हैं हमने ऊंट क्या बेचा, हम तो खुद बिक गए हैं। बताओ उस महबूब के डेरे कहाँ है, हमें महबूब के दरे नंबर पे ले चलो। इमाम जुरकानी फरमाते हैं वो सारे का सारा काफिला हुजूर के दरे अनवर पे आया और कलमा पढ़ता हुआ मुसलमान हो गया। मजनू बैठा था ना किसी रेत के टीले पर, लिख रहा था लैला लैला लैला। किसी ने पूछा क्या लिख रहा है? उसने कहा लैला लिख रहा हूं। हवा आती थी मिटा के चली जाती थी। मजनू बाज़बान हाल बोल कर कहता है गुफ्त मश्क नामे लैला मी को नाम खातरे खुद रात सल्ली मीद हम। तुझे क्या पता इस लैला के नाम के अंदर कितना प्यार है। मैं लिखता हूं हवा आती है मिटा के चली जाती है, कोई बात नहीं। अगर मजनू को लैला का नाम तस्कीन देता है तो एक उम्मती को हजूर का नाम कितना तस्कीन देता है। वो एक बहलोल बैठा था ना, मजनू दरिया के किनारे बैठा था। एक बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह ने पूछा बहलोल क्या कर रहा है? कहने लगा कि जन्नत के घर बना रहा। वहां पे बैठा था मट्टी का घर बना रहा था। कहा बेचने जी बेच, कितने का? 10 रुपए का। बादशाह ने पागल है, आगे चला गया। पीछे से उसकी मलका आई, मलका जुबैदा। उसने पूछा बहलोल क्या कर रहा है? कहने लगा कि मैं जन्नत के घर बना रहा हूं। बेचने हैं जी बेचने। कितने का? 10 रुपए का। मलका ने 10 रुपए दिए। उसने एक घर के ना इर्द गिर्द दर लगा, कहा मलका ये आपका हो गया, और पैसे दरिया के अंदर फेंक दिए। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं कि फकीर उस वक्त तक फकीर नहीं होता जब तक उसके सामने सोने और मिट्टी के डली बराबर नहीं हो सकते। खैर रात हुई, ख्वाब आया बादशाह को। क्या देखता है जन्नत के अंदर महल है, एक बड़ा ही हसीन महल है। आगे बढ़ा, उसके ऊपर लिखा था मलका जुबैदा। दरबान रुका, रुको ठहर। कहा मेरी बीवी का है। कहा दुनिया के ज़ाब्ते और हैं, जन्नत के ज़ाब्ते और हैं। परेशान हो गया। सुबह आंख खुली, सोचता है यार फिर जाऊं। बहलोल बैठा हो, घर भी बना रहा हो और बेच भी रहा हो। गया तो वो बहलोल ऐसे ही बैठा था, बेच रहा था।
बादशाह ने कहा बहलोल क्या कर रहा है? जन्नत के घर इमरान में बेचने हैं? जी बेचने। कितने का है? अब बात सुनने वाली है। कितने का है? बहलोल कहने लगा आधी बादशाह लगेगी। कहा कल तो 10 रुपए का था, आज आधी सल्तनत लगेगी। कहा कल तूने देखा नहीं था, आज सौदा देख के आया। शेर कहता है वो नबियों में नबी ऐसे के इमामुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे के इमामुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे के इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे के इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। मोहब्बत से कमाले मोहब्बत तक जाने के लिए दर्जात है। पहला दर्जा मोहब्बत का जिसको शरीयत कहा जाता है, दूसरा दर्जा जिसको तरीकत कहा जाता है, तीसरा दर्जा जिसको हकीकत कहा जाता है, और चौथा दर्जा वो है जिसको मार्फत कहा जाता है। शरीयत ये है कि इंसान अपने महबूब का जिक्र चलता है, फिरता है, बैठता है, जहां भी हो अपने महबूब का जिक्र सुनता रहता है। उसके बाद फिर शरीयत है। शरीयत ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन हाफिजा सुन्नती अकमलल्लाहु अलैहि बिअरबाई खिसाल। हुजूर ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को याद कर लेगा अल्लाह उसके ऊपर अपने 4 इनामात अता फरमाएगा। अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बरारा, अल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, अस्सियातु फिर अस्सिकातु फिद्दीन। लजपाल आका ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को याद कर लेगा अल्लाह 4 इनाम फरमाएगा। पहला इनाम नेक लोगों को दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत को डाल देगा। दूसरा मकाम बुरे लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह उस बंदे का रो पैदा फरमा देगा। तीसरा मकाम ये है अल्लाह उस बंदे को रिज़्क़ के अंदर वुसअत अता फरमा देगा। चौथा दर्जा ये है अल्लाह उस बंदे को दीन के अंदर सकाहत अता फरमा देगा। तीसरा दर्जा है हकीकत, उसके बाद है फिर मार्फत, जहां मोहब्बत की इंतहा होती है आगे फिर इश्क की इंतहा आगाज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।